एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर आज जो सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर होने जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अभी जो प्रश्न पत्र हमारे पास आया है 100% ये पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। यानी कि सभी जिलों में प्यारे विद्यार्थियों, सभी जिलों के लिए पेपर आ चुके हैं जो कि आपको परीक्षाओं में दिए जाएंगे। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो इस सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर को आज पूरा का पूरा देखकर ही जाना है। यानी कि 1:30 बजे से पहले पहले इस पेपर को याद कर लेना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि प्यारे बच्चों, ये आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा। पूरा पेपर ध्यान से देखना है और अच्छे से याद करना है। देखिएगा, आपकी परीक्षा में आज पहला ही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा जो देश है वो हमारा भारत है। इसमें आपको भारत ध्यान रखना है। और प्रथम स्थान किसका है? रूस का प्रथम स्थान है और 7वां स्थान है हमारे भारत का। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आज परीक्षा में आएगा कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो प्रदेश है तो इसमें आपको ध्यान रखना है और वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं प्यारे बच्चों, आज शाम को मैं विज्ञान विषय की लाइव क्लास लूँगा। उस लाइव क्लास में सभी छात्रों को जुड़ना जरूरी है। भारत का पहला वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? तो भारत का प्रथम डाइट्रिच ब्रेंडिस को भारत का प्रथम वन महानिदेशक नियुक्त किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है और अच्छे से इस पूरे के पूरे पेपर को याद करके जाना है, क्योंकि 100% का वादा किया है। एक भी प्रश्न माय डियर फ्रेंड्स बाहर नहीं है। महाराष्ट्र का एक मुख्य चरवाहा समुदाय है, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो फोर्थ में लिखना है धंगर। ठीक है, तो धंगर आपको लिखना है। अगला प्रश्न आज परीक्षा में आएगा, आप ध्यान से देखें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये अब्राहम लिंकन ने दी थी। किसने दी थी? अब्राहम लिंकन। आपको यहाँ पर सही और सटीक आंसर के रूप में लिखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आज परीक्षा में आएगा कि भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो भारतीय जो संविधान है प्यारे विद्यार्थियों, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है। तो इसमें आपको लिखना है अपनी संस्कृति की रक्षा। अगला प्रश्न आज परीक्षा में आएगा, ये आप देख लीजिए, ये रिक्त स्थान आज परीक्षा में आएंगे। ध्यान से देखें, अच्छे से याद करें। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो उसे शिवालिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ध्यान रखना है सभी छात्रों को, शिवालिक। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे वर्षा वाला जो स्थान है इसमें आपको लिखना है मौसिन राम। क्या लिखना है? मौसिन राम। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोस से लिया गया है। किससे लिया गया है? डेमोस। डेमोस लिखना है। मध्य प्रदेश की लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है? इसमें आपको 29 लिख कर आना है। हमारे देश में संसद के सदन हैं, तो इसमें आपको लिखना है 2 सदन, निम्न सदन, उच्च सदन, राज्यसभा, लोकसभा। भारत का सबसे अधिक निर्धन राज्य कौन सा है? तो इसमें आपको बिहार लिख कर आना है। क्या लिखना है? बिहार हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करके जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे। और प्यारे बच्चों, पूरा पेपर छपेगा, ये मेरा आपसे वादा है। एक प्रश्न किससे कहते हैं वो भी बाहर नहीं होगा। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये सत्य के रूप में लिखना है। भारत में 18 जीव मंडल नीचे आरक्षित किए गए हैं। ये सत्य लिखना है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव देश की जनता करती है। ये सत्य लिखना है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री महात्मा गांधी थे। गलत होगा। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 4 वर्ष के बाद होते हैं। गलत होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर थी 73%। ये सत्य लिखना है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आज परीक्षा में आएगा। जिस बच्चे ने अगर ये पेपर याद कर लिया ना, सबसे ज़्यादा नंबर वो लेकर आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन का डेल्टा। भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। नेपोलियन की हार। तो नेपोलियन की हार में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? देखिएगा, नेपोलियन की हार में मिलाना है 3rd में, है ना, वाटरलू का युद्ध में होती है। रूस की संसद को हम ड्यूमा कहते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी से मिलाना है।
और भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आपको मिलाना है सन 2013। तो ये आपकी जोड़ी हो चुकी है। आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, छाप लीजिए, पूरा पेपर आएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं है, इसलिए पूरा पेपर याद करें। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील है, उस झील का नाम है चिल्का झील। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना है गोदावरी नदी, गोदावरी। फ्रांस की क्रांति कब होती है? तो 1789 आपको लिख कर आना है। हिटलर के प्रचार मंत्री कौन थे? तो इसमें लिखना है जोसेफ गोएबल्स। क्या लिखना है? तो लिखना है आपको जोसेफ गोएबल्स, ये लिखना है। संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा है? तो इसमें आपको लिखना है अंबेडकर ने, अंबेडकर। भारत के किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है पंजाब में। तो यहाँ पर आपको पंजाब ध्यान रखना है। सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न माय डियर फ्रेंड्स 100% परीक्षा में आएंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। अगला सेट बहुत जल्द आएगा। जय हिंद।